ईमानदारी के साथ सारे काम करेगा, कहीं से ना टैक्स चोरी करेगा ना बिजली चोरी करेगा, वो कहेगा मेरे पैसे का। रुका तो नहीं बीच में? नहीं, बीच में कटा कितना? अभी तक कौन आता है? काट दिया ना फिर आपने। वो क्या है, 70-75% लोग होंगे, 72% होंगे, वो भजन संकीर्तन करते नजर आएंगे, नेताओं की सभाओं में नजर आएंगे। और जो रज वाले व्यक्ति होंगे वो ईमानदारी के साथ कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी के साथ टैक्स देंगे। इनसे ही पूरी सृष्टि चल रही है। अगर सत वालों को और तम वालों को भी खिला रहा है तो रज वाला ही खिला रहा है। पर कोई ये अहंकार ना करे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं रज में जो कमाकर बांट देते हैं, क्योंकि रज बना राजा से, उसका यही तो गुण है ना, वो अपनी प्रजा का पालन करता है। आपकी प्रजा का एरिया कितना बड़ा है? और फिर सत वाले हैं, ये बहुत कम परसेंटेज में मिलेंगे, ये ज्ञान मार्ग के लिए। आया समझ में? इसलिए बस तुम देखो मन को भागते चाहत और चाहत और चाहत और चाहत चाहत के पीछे। बस तुम्हें जो करना है ना वो ये करना है कि तुम्हारा ध्यान बार बार भटकेगा। जैसे मैंने अभी बताया था ना, भक्ति मार्ग भी एक तरह से तम में आता है, योग मार्ग जो है वो रज में आता है, और ज्ञान मार्ग सत में। तो तुम्हारा मन बार बार भागेगा। अब ध्यान तुम्हारा यही है, ध्यान का मतलब क्या है कि तुम 24 घंटे चौकन्ने रहो कि किधर गए, ये ध्यान है। मतलब मन को तुम्हें कहीं टिकाना नहीं है, वो जहां भागता है वहां देखना है कि कहां जाता है, वो अपने से जाएगा। और मन जाता ही चाहत से है। तुमने चाहत रखी, इच्छा रखी तो जाएगा ना। तो मैं तुम्हें उस स्थान का पता बता रहा हूं जहां चाहत है ही नहीं, तो कहीं नहीं जाएगा, फिर वहां पर मन ही नहीं है। सब मन बुद्धि चित्त अहंकार और बाहरी प्रकृति सब बाहर रह गया, मैं तो उनका मात्र देखने वाला हूं। और जब मैं किसी भी चीज को देखूंगा तो वो मैं नहीं हो सकता। जब मैं किसी भी चीज को देखूंगा तो मुझे उससे दूर होना पड़ेगा। जब मुझे उससे दूर होना पड़ेगा तो उसका और मेरा कनेक्शन कट जाएगा। जब मेरा और उसका कनेक्शन कट जाएगा तो उसको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। जब उसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तो चाहत पैदा किससे होगी? चाहत पैदा तो मुझसे ही हो रही थी। मैंने क्या कहा? सपना पैदा तो मुझसे ही हो रहा था। तो चाहत पैदा तो मुझसे ही हो रही थी, तो ये संसार मुझसे ही पैदा हुआ ना। तो भगवान कौन हुआ? स्वयं। इसीलिए हमें बोला है स्वयंभू। जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, इन 12 ज्योतिर्लिंग से श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग है एक, वो है स्वयंभू। जो तुम्हारी रीढ़ है, इसके ऊपर मेडुला है, इसके ऊपर पीनियल ग्लैंड का दीपक जला है। तो पूरी रीढ़ और मेडुला शिवलिंग है। ये 13वां ज्योतिर्लिंग सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है दुनिया का। और इसमें जब अपने होने का, जिस घर में तुम रह रहे हो वहां पीनियल का दीपक जला है, शिवलिंग लगा है,
जब इसमें अपने होने का तुम आनंद ले रहे हो तो वो एक तरह से शिव को जल ही चढ़ा रहे हो। वो ऊपर से ऊर्जा बरस रही है, वो शिव को जल चढ़ रहा है उस ऊर्जा का, लगातार सतत। दोनों आता दोनों हाथ दोनों सुनो। समझ में आए? तो इससे बड़ी पूजा बताओ क्या हो सकती है? इसलिए होश पूर्वक रहो, अपने में रहो, मस्त रहो, अचाह में रहो, है ना। बहुत सारी चाहतों के बच्चों के पालन से बच जाओगे, वरना इन चाहत 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 से पालते पालते ही परेशान हो जाओगे। पता लगेगा दी एंड, समय पूरा होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।